नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। देहरादून पुलिस लाइन में अग्निशमन सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फायर फाइटर्स को किया सम्मानित, कर्मियों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी। 12वीं में अनुष्का राणा, 10वीं में कमल सिंह चौहान बने टॉपर। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम स्वास्थ्य और रेखीय विभाग की ली बैठक। डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश। प्रदेश भर में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने फूंका पुतला, गवर्नमेंट को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर जताई चिंता। और दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और दून के बीच के यात्रियों को खुशखबरी। देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने की मंजूरी। सीएम धामी ने पीएम और रेल मंत्री का जताया आभार। देहरादून पुलिस लाइन में अग्निशमन सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फायर फाइटर्स को सम्मानित किया। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग के कार्मिकों ने आगजनी की अलग अलग घटनाओं के निवारण को लेकर मुख्यमंत्री के सामने पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अग्निशमन विभाग दुर्घटनाओं और आगजनी की घटनाओं के निवारण में एक अहम भूमिका निभाता है। फायर फाइटर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा फायर फाइटर्स का आभार भी जताया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सम्मान पाने वाले कर्मियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश में 10 नए फायर टेंडर वाहनों को भी मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर जनसेवा के लिए रवाना किया। सीएम धामी ने घोषणा करते हुए प्रदेश भर में 5 नए फायर स्टेशन खोलने की बात भी कही। के माध्यम से किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि अग्निशमन की सेवाएं राज्य के अंदर जहां भी आवश्यकता हो वहां पर ये सेवाएं तत्काल रूप से मिलें। और इसके लिए भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहसधारा में जल्दी ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसकी आज मैंने घोषणा की है। इसके साथ ही जल्दी ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। अग्निशमन जो सुरक्षा सप्ताह है, ये लगभग 80 वर्ष पूर्व जो मुंबई बंदरगाह पे भीषण अग्निकांड हुआ था, उसमें अनेकों फायरकर्मी, लगभग 66 ऐसे फायरकर्मी जिन्होंने राहत और बचाव कार्य में अपने प्राणों की श्रद्धांजलि दी थी, ये उनके याद में ये प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में मनाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी बाजपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। इसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई घटना पर ममता सरकार के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए विरोध दर्ज करवाया। इसका जो अभिन्न अंग है पश्चिम बंगाल, और वहाँ की जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं, वो एक इस्लामिक मानसिकता के वशीभूत होकर, केवल राजनीतिक लालसा में वशीभूत होकर वहाँ की जो संस्कृति है, हिंदूवादी जो मानविंदु हैं, उन पर कुठाराघात करती है, उन पर ठेस पहुँचाने का लगातार काम करती है। अभी वक्फ बोर्ड के विषय को लेकर समुदाय विशेष ने एक धरना किया, एक आंदोलन किया, जिसकी कोई प्रशासनिक रूप से अनुमति भी नहीं थी। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवार को लक्ष्य बनाया। अरे अगर आपकी मांग है तो मांग संवैधानिक मर्यादा में रह के आप मांग रखिए ना, कौन मना करता है? लेकिन केवल और केवल हिंदू परिवार को लक्ष्य बनाना, और ऐसी वीडियो वहाँ सोशल मीडिया पर चल रही हैं पूरे देश में और पूरे दुनिया में।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई घटना के विरोध में डीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। स्वतंत्र भारत में, बंगाल में, ममता दीदी की सरकार में माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है, बच्चों को पीड़ित किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में हिंदू अपने ही प्रांत में, अपने ही देश में रिफ्यूजी कैंप में रहने के लिए बाध्य हैं। उनके लिए घोर अत्याचार हो रहा है। हरिद्वार जनपद की मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बीकेटीसी की संपत्ति की जांच का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए अमेंडमेंट एक्ट लाती है, जबकि बद्री केदार मंदिर समिति के पास कई संपत्तियां हैं, इनकी जांच नहीं कर रही। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आ जाते हैं। अगर कांग्रेस के विधायक धर्म वर्सेस धर्म की बात करते हैं, उनसे पूछे, वो एक अगर बीकेटीसी का मुकाबला आप वक्फ बोर्ड से नहीं कर सकते, बीकेटीसी का मुकाबला आप मेरे कलियर शरीफ से कर सकते हैं, दरगाह कलियर। उसके पास भी 20-25 दरगाहों का मामला है, संपत्तियां हैं, तो वहां किसी भी गैर मुस्लिम को उसमें नहीं रखा जा रहा है, तो बीकेटीसी का मामला नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि उनकी संपत्तियों की भी जांच सबकी कराएंगे ना, जांच एक कांग्रेसी की जांच कराएंगे। जैसे ही सोनिया जी की और राहुल जी की जांच की बात आती है तो आप फुदक जाते हैं। अभी तो जांच ऊपर से शुरू कर रहे हैं, नीचे तक आने दीजिए, चिंगारी अपने आप लगेगी, अपने आप फुदक रहे हैं। लोहाघाट के लोहाघाट रायकोट मार्ग में बने ट्यूबवेल के पास मैदान में कुछ लोगों ने अविरल बहने वाले बंसवाड़ा गधेरे को मिट्टी डालकर पाट दिया और इस कारण इसका प्रवाह पूरी तरह से रुक गया। इसके चलते क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों में काफी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मिट्टी डालने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि बंसवाड़ गधेरा पेयजल का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ लोहावती नदी का सहायक भी है, लेकिन अराजक तत्वों ने मिट्टी से इसे भर दिया है। लोहाघाट तहसीलदार जगदीश नेगी ने कहा कि मामला संज्ञान में आने पर राजस्व उप निरीक्षक को मौके पर भेजा गया। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रवाह को सुचारू किया जाएगा। हल्द्वानी में एक बाइक से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया और चंद ही सेकंड में बाइक धू धू कर जलने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। अगर आग से बाइक की पेट्रोल की टंकी फट जाती तो आसपास की दुकानों में बड़ा नुकसान हो सकता था। क्या हुआ कि मैं जो है अभी पीली कोठी से आ रहा था, मैं वहीं रहता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे जैसे रुका गाड़ी पे और मैंने फिर दुकान में सामान लेने के लिए गया, मैं फाइल वाइल लेने के लिए आया था, तो जैसे ही भागा धुआं आने लग गया गाड़ी से। और मैंने सोचा क्यों धुआं आ रहा है, क्या हो रहा है, मैंने कहा थोड़ा धुआं टाइप का उठ रहा था, तो अगल बगल वाले भाई लोग भी आए, सब ने पानी वानी डाला, सब कुछ करा हमने। फिर आग बुझने की थी, कोई पेट्रोल लीक हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा ऐसा, तो बिल्कुल नहीं बुझी। फिर मैं मैकेनिक को भी बुला के लाया, मैंने कहा कुछ खोल दो इसमें ताकि थोड़ा ठीक हो जाए, तो हुआ नहीं उससे भी। फिर आग और बढ़ने लगी, कपड़ा वपड़ा डाला, मिट्टी डाली, सब कुछ, क्या आग बुझी नहीं। फिर हमने लास्ट में फिर डिपार्टमेंट को कॉल किया, मैंने कहा सर, और फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, मैंने बोला कि सर गाड़ी जल रही है, आप कुछ कर सकते हो। तो फिर आए डिपार्टमेंट और उन्होंने सर गाड़ी बुझा दी। कितनी देर में पहुंच गई थी टीम? सर 15-20 मिनट में। तब तक गाड़ी में आग लगी हुई सर थी? पूरी लगी हुई थी। सर क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है? सर इसका जो रीजन है, जो मुझे लग रहा है, इसमें हुआ है स्पार्किंग। स्पार्किंग से क्या हुआ कि पेट्रोल ने आग पकड़ ली और पेट्रोल फिर उसके बाद लगते गई आग लगते गई। बैंक में ये 14 से 20 अप्रैल अग्निशमन सेवा सप्ताह चल रहा है, उस संबंध में डेमो देने के लिए बैंकों में हम लोग गए हुए थे। हमें रास्ते में पता चला कि जो है आग लगी है मोटरसाइकिल में दुर्गा सिटी के पास में। हम वहाँ से वापस तुरंत यहाँ पहुँचे तो मोटरसाइकिल में आग लगी थी, जो है हमारी उसको बुझा दिया गया और खड़ी गाड़ी में मोटरसाइकिल में आग लगी। लोहाघाट के लोहाघाट रायकोट मार्ग पर बने ट्यूबवेल के पास मैदान में कुछ लोगों ने अविरल बहने वाले बंसवाड़ गधेरे को मिट्टी डालकर पाट दिया। इस कारण इसका प्रवाह पूरी तरह से रुक गया है और इसके चलते क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों में काफी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मिट्टी डालने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि बंसवाड़ गधेरा पेयजल का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ लोहावती नदी का सहायक भी है, लेकिन अराजक तत्वों ने मिट्टी से इसे भर दिया है। लोहाघाट तहसीलदार जगदीश नेगी ने कहा कि मामला संज्ञान में आने पर राजस्व उप निरीक्षक को मौके पर भेजा गया। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रवाह को सुचारू किया जाएगा।
हमारी यही मांग है, जो ये हमारा प्राकृतिक बंसवाड़ गधेरा है, जो साल भर अविरल बहता रहता है, जिसमें काफ़ी शुद्ध पानी जो कि बांज बुरुज काफल उस इलाके से पानी निकलता है, एबट माउंट के करीब है। लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो ये हमारा पेयजल है, और ये पेयजल की भी आपूर्ति करता है बंसवाड़ गधेरा, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इसमें मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर डाला जा रहा है और इसके अविरल प्रवाह को रोका जा रहा है। और इससे देखने सुनने में ये आ रहा है कि जो भी हमारे क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमी हैं और जो लोग, वो लोगों में नाराज़गी है कि ऐसे अविरल बहने वाली नदी कहेंगे हम, चाहे वो हमारा एक गधेरा है, क्योंकि वो हमारे शहर की पानी की आपूर्ति की भी करता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में रेखीय विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित विभागों और आला अधिकारियों के साथ जनपद में डेंगू और मलेरिया से बचाव और रोकथाम संबंधी समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आने वाले समय में डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि इन बीमारियों को रोकने के लिए जो प्राथमिक उपाय हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। इसके अंतर्गत कीटनाशक और फॉगिंग का नियमित छिड़काव किया जाए, साथ ही नालियों की सफाई और जल भराव से निपटने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। देखिए, ये हमारा बहुत ही क्रुशियल समय है और ऑनरेबल सीएम के स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हमको प्रिवेंटिव सर्वेलेंस और जो हमारी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सोर्स रिडक्शन हो, लार्विसाइडल स्प्रेज हो या फिर हमारे फॉगिंग हो, डोर टू डोर जाके लोगों को समझाना हो हमारी जॉइंट टीम्स द्वारा, जिसमें अर्बन आशाज, हमारे नगर निगम के ग्राउंड कर्मचारी और हमारे अर्बन एरिया के अमीन, पटवारी, ये सब लोगों का दायित्व है, इंक्लूड हमारे सम्मानित वार्ड मेंबर्स का, कि प्रथमतः तो लोगों में जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए कि उनको किस तरह से खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। और सेकंड पहलू आता है कि हमें सोर्स रिडक्शन के ऊपर किस तरह से। नगर निगम बरसात से पहले शहर की साफ सफाई को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहा है। शहर के 104 नालों की साफ सफाई के लिए नगर निगम ने 100 सफाई कर्मचारियों के नाला गैंग को इसकी जिम्मेदारी दी है। हालांकि नालों की संख्या को देखते हुए अभी और भी नाला गैंग और सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाने की निगम की योजना है। नगर निगम हॉल में सफाई सुपरवाइजर की एक बैठक लेते हुए नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शहर के सभी नालों की साफ सफाई में कोई लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि अगर सफाई कर्मचारियों की कमी रहती है तो उनकी संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। बरसात से पहले शहर के सभी नालों की साफ सफाई करा दी जाएगी। क्योंकि अब बरसात का समय नज़दीक आ रहा है, अभी मानसून अवधि हमारी जून जुलाई से बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो नालों की सफाई है। नाला गैंग के रूप में हमने जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको लेटर भेजा था कि 100 नाला गैंग कर्मचारी हमें प्रोवाइड करा दें। तो उसके संबंध में कि जैसे कल परसों से कर्मचारी मिल जाएंगे तो सभी सुपरवाइजर अपने अपने क्षेत्रों में जो उनके यहाँ कर्मचारी तैनात होंगे उनसे छोटी छोटी नालियाँ जो हैं और बड़े नालों में जेसीबी के माध्यम से सफाई करवाएं। और कहीं आवश्यकता पड़ती है एक आध दो नाले जो बहुत बड़े हैं जो मैनुअल नहीं सफाई हो सकते तो उसका हम टेंडर भी करेंगे। इसके साथ साथ ही हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण का वो जैसे वार्ड खुल रहे हैं तो उसमें रैंकिंग वो ग्रेडिंग दी जा रही है। तो उसके संबंध में भी जो हमारी टीम काम कर रही है, फर्म काम कर रही है, उसके साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं ये भी डेटा फीडिंग करवा रहे हैं। बरसात से पहले जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम रुड़की के द्वारा नाला गैंग के माध्यम से नाला सफाई अभियान चलाया गया है। नगर के 104 नालों की सफाई के लिए 100 सफाई कर्मियों का नाला गैंग पूरे साल भर नालों की सफाई करेगा। मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए नियमित रूप से नालों की सफाई का काम किया जा रहा है, जो लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही फॉगिंग और दवाई का छिड़काव भी लगातार जारी रहेगा। नियमित रूप से नालों की सफाई होएगी और अधिकतर पानी के भराव, जल भराव हो रखा है वो पूरा साफ होएगा और रोज फॉगिंग चालू होएगी और दवाइयों का छिड़काव नियमित रूप से हो रहा है। और बरसात से पहले
पूरे यहाँ पे जल भराव की समस्या पूरी दूर होएगी, नाले पूरे जो नाले भरे हुए हैं वो पूरी साफ होंगे। काशीपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ भारी नारेबाजी कर सोनिया गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनीत चौधरी के नेतृत्व में नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हजारों करोड़ की लूट के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने पर उनका विरोध किया। आपको बता दें कि जांच में सहयोग करने की जगह गांधी परिवार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देश की संवैधानिक संस्था ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फरमान सुनाया है। इसके चलते सोनिया गांधी का पुतला दहन किया गया। इस प्रदर्शन में जिला महामंत्री युवा मोर्चा प्रशांत पंडित, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी पुलकित सेठी, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आकाश कंबोज समेत युवा मोर्चा पदाधिकारी मौजूद रहे। न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विरुद्ध ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की है। उस चार्जशीट से सत्य होता है कि वो दोषी हैं। मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि अपनी संसद सदस्यता से तत्काल इस्तीफा दें और देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने 60 वर्षों तक देश में घोटालों की सरकार चलाई है और देश को लगातार लूटने का काम किया है। मैं तत्काल मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि वो अपना सार्वजनिक रूप से देश से माफी मांगे। रामनगर में विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले हिंदू आज अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए तुरंत पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने के साथ यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। ये सारा प्रकरण जो है पश्चिम बंगाल जो सरकार जो इस तरीके से जो कृत्य कर रही है, हिंदुओं के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है, उसके खिलाफ हमने जो है एक ममता बनर्जी की सरकार का जो है पुतला फूंका गया है। इसमें हम जताना चाहते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से कहना चाहते हैं कि वहाँ की जो तत्काल सरकार है, जो वर्तमान में सरकार है, उसको तत्काल बर्खास्त करके तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि सरकार इतनी लाचार हो चुकी है, इतनी बेबस हो चुकी है, जो हिंदुओं की संरक्षण में, हिंदुओं के जो भी तीज है, त्यौहार है, उसमें कोई संरक्षण नहीं कर पा रही है, ना किसी को अपनी जो शासन प्रशासन की जो उसकी सुविधाएं हैं ना उनको दे पा रही है। आज जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो एक लगता है कि जो पहले से ही सुनियोजित साजिश थी, जिसमें सरकार का पूर्ण हाथ है। इसमें राष्ट्रपति जी इसको जो है अपने संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें और जो है उसमें वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें। रुड़की में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को हिंसा की आग में जलाया जा रहा है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उससे लग रहा है कि बंगाल की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष दिलीप मेहंदी रत्ता ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसकी जिम्मेदार बंगाल सरकार है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में सालियर मंगलौर हाईवे पर चेतक पुलिस और कार की भिड़ंत हो गई। इसमें पुलिस के 2 सिपाही घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस की चेतक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने कार चालक को डिटेन किया और कार को जब्त कर लिया। विकासनगर के बरोटीवाला क्षेत्र में पिछले 1 महीने पहले हुई चोरी का पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर पाई है। चोरों ने दिन दहाड़े वीरेंद्र मांगे के घर में घुसकर अलमारी में रखे लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया था। इसके कुछ ही दिन बाद रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर को जाने वाली रोड पर भी चोरों ने एक कार का शीशा तोड़कर लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना को लेकर भी अभी तक पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई है।
मार्च को मेरे यहाँ चोरी हुई थी। सुबह 11:30 बजे मैं मंदिर गया था, 3 बजे वापसी आया तो घर में मेरे सब कुछ लूट रखा था। ताला तोड़ दिया, अलमारी तोड़ दी, गहने चोरी हो गए। 5.5 तोले करीब मेरी घरवाली के जेवर था, कड़े थे, सेट था और पायल थी। 3,55,885 रुपये जो नकदी थे। मैंने लोन कराया था अभी 2-3 मार्च को मैं लेके आया था पैसे घर पे, और उसके बाद अभी तक आज 26 दिन हो गया सर। पुलिस कुछ भी खुलासा नहीं कर पाई। मैं कहता हूँ कि भाई साहब क्या हुआ, लगे हुए हैं। SSP महोदय तक होके आ गया मैं, उन्होंने फ़ोन करा कि हाँ जी लगे हुए हैं। ऐसे क्या लगे हुए हैं? किसी नेता राजनेता के घर में किसी के यहाँ चोरी होती तो उनका तो तुरंत खुलासा हो जाता है, उसमें तो पुलिस ऐसे लग जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, कितने केस हो गए अभी में, सबको पकड़ लिया है, मगर हमारे चोर बताओ कहाँ गए। देखिए जितनी भी सर इस बीच चोरियां हुई हैं, इस बीच हमारे लगभग 3 केस हो चुके हैं। इन तीनों ही केस पे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द आज सफलता प्राप्त जरूर होगी। उधम सिंह नगर के जसपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। मां बेटे में मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में कई लोगों को घायल कर दिया और चाची की मौत हो गई। मामला इस तरह है कि गांव मेघा वाले में मां और बेटे साथ आ रहे थे। किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और बेटे ने मां पर हमला कर दिया। इससे मां के हाथों की अंगुलियां कटकर अलग हो गई। मामले को बढ़ता देख बीच बचाव के लिए चाचा और चाची आए तो उन पर भी हमला कर दिया। इसमें चाची की मौत हो गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल लिए। पुलिस ने आरोपी को धारदार हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। नाम का लड़का है संगी चौकी, जिसकी उम्र 19 से 20 साल है और ये ग्राम मेघावाला जो कि हमारी चौकी कतलामपुर थाना जसपुर के निवासी हैं। कुछ समय पहले इनके चाचा के द्वारा किसी बात पे इनको टोक दिया गया था और जैसे कि होता है परिवार में छोटे सदस्यों को डांट पड़ देते हैं उसी स्थिति में, तो ये बच्चा अपने मन में उस चीज़ को बैठा चुका था और उसके बाद फिर इनके द्वारा ये एक रंजिश नुमा बना लिया गया था कि मैं अपने चाचा को इसका सबक सिखाऊंगा। कई बार उनकी माँ ने इनको उनकी काउंसलिंग भी करी कि ये ऐसे नहीं करते हैं, वो तुम्हारे चाचा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मन में ये भाव था। कल भी ये लड़का काफ़ी एग्रेसिव हो गया तो इसकी माँ ने रोकने का प्रयास किया। जब माँ ने रोकने का प्रयास किया तो इस लड़के ने पार्टनर से अपनी माँ पे ही हमला कर दिया। उसके बाद से जब इनकी माँ गिर गई तो उसके बाद फिर ये चाचा के घर गए और चाचा के घर जाने के बाद इनकी चाची मिली जिनके ऊपर इन्होंने प्रहार किया और बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया, जिससे कि उनको काफ़ी गंभीर चोटें हैं। और उनका बेटा मिला चाचा का, उसको भी हमला किया था। लोग जो आस पड़ोस के थे वो इकट्ठा होकर के फिर जो घायल लोग थे उनको KBR ले गए। KBR ले जाने के बाद ये ट्रीटमेंट करा रहे थे। उसी दौरान उनकी जो चाची थी ओवर ब्लीडिंग के कारण और जो इंजरी थी उनकी मृत्यु हो गई। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।